ओम शांति। 3 अक्टूबर 2025। मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार ये दीपावली है। तो क्षमा पर फिदा होना, बाबा पर फिदा होना माना बाबा के श्रीमत अनुसार चलना। और जब बाबा के श्रीमत, बाबा के कंसेप्ट के हिसाब से जब चलते हैं तो आत्मा वो पुरुषोत्तम स्टेट पर शिफ्ट होने लगती है और ज्योति जाग उठता है। इसीलिए उसी का यादगार ये दीपावली है। वो एलिवेटेड स्टेट, बाबा के साथ संबंध जोड़ने के कारण वो एलिवेटेड स्टेट को ही यादगार के रूप में दीपावली मनाते हैं। प्रश्न: बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? उत्तर: बाबा ने सुनाया, तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूँ, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो, शायद जानते हैं। बाबा तो कहते हैं हम जानते हैं, पर जब माया का अटैक होता है तब सब भूल जाते हैं। तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। तो बाबा राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कैसे दुख को सुख में परिवर्तन करना है, कैसे हर बात को एलिवेटेड होकर समझकर उस दुख वाला परसेप्शन से अलग हो पाते हैं। जैसे मानसी बहन ने वो मंथन शेयर किया था। शायद अपना अनुभव से ही शेयर किए होंगे। गीत तुम ही हो माता पिता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। आत्माओं ने इन जिस्मानी कर्मेंद्रियों से गीत सुना। गीत में पहले तो ठीक था, तो ये कानों से सुना है आत्माओं ने। पिछाड़ी को फिर भक्ति के अक्षर थे। तुम्हारे चरणों की धूल है। अब बच्चे चरणों की धूल थोड़े ही होते हैं, ये रॉन्ग है। बाबा दासीपन का संस्कार नहीं सपोर्ट करते हैं, वो रॉन्ग है। चरणों की धूल माना स्लेवरी। बाप बच्चों को राइट अक्षर समझाते हैं। बाप आते भी वहाँ से हैं जहाँ से बच्चे आते हैं, वह है निर्वाण धाम। बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया, अपना भी सुनाया कि मैं कैसे आता हूँ, आ करके क्या करता हूँ। राम राज्य स्थापन करने अर्थ रावण पर विजय पहनाते हैं। बच्चे जानते हैं राम राज्य और रावण राज्य इस पृथ्वी पर ही कहेंगे। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो। धरती, आसमान, सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ आ जाते हैं। तो कहेंगे रावण राज्य सारे विश्व पर और राम राज्य भी सारे विश्व पर है। रावण राज्य में कितने करोड़ हैं, राम राज्य में थोड़े होते हैं। जो पुरुषार्थ करके अपना पद हासिल करते हैं, जो पुरुषार्थ करके अपना ज्योति जगाते हैं, वह राम राज्य में आते हैं और वो बहुत थोड़े हैं। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं।
रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती है क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं। राम राज्य में है निर्विकारी। मनुष्य की ही कहानी है। तो राम भी बेहद का मालिक, रावण भी बेहद का मालिक है। अभी कितने अनेक धर्म हैं, गाया हुआ है अनेक धर्मों का विनाश। बाबा ने झार पर भी समझाया है। अब दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं। ये है हद का जलाना। तुम्हारी तो है बेहद की बात। रावण को भी सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं। विदेश में भी जहाँ जहाँ भारतवासी जास्ती होंगे वहाँ भी जलाएंगे। वह है हद का दशहरा। दिखाते हैं लंका में रावण राज्य करते थे, सीता को चुरा कर लंका में ले गया। ये हो गई हद। पर एक्चुअली क्या होता है, सीता आत्मा है जो रावण के जाल में फंस जाती है। तो ये हद की बातें। अब बाप कहते हैं सारे विश्व पर रावण का राज्य है। राम राज्य अब नहीं है। राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। माला सिमरते हैं रघुपति राघव, राजा राम कहते हैं, लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते हैं। जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। भारतवासी दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते हैं। दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है। कोरोनेशन पर बत्तियां आदि बहुत जलाते हैं। एक तो ताजपोशी, दूसरा फिर कहा जाता है घर घर में दीपमाला। हर एक आत्मा की ज्योत जग जाती है। अभी सब आत्माओं की ज्योति उजाई हुई है। आयरन एजेड है, यानी अंधियारा है। अंधियारा माना भक्ति मार्ग। भक्ति करते करते ज्योत कम हो जाती है। तो आयरन एजेड में जो भक्ति करते हैं वहाँ नॉलेज ना होने के कारण अंधियारा है। नॉलेज से ही रोशनी होता है, बुद्धि के समझ खुलता है और उसी से आत्मा की ज्योति जाग उठता है। तो भक्ति करते करते ज्योत कम हो जाती है क्योंकि आत्मा अधीनता में फंस जाते हैं। बाकी वह दीपमाला तो आर्टिफिशियल है। ऐसे नहीं कि कोरोनेशन होता है तो आतिशबाजी जलाते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। ये उत्सव है भक्ति मार्ग के। अभी दीपमाला पर लक्ष्मी को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो लो परसेप्शन है कि लक्ष्मी माना जो धन है, धन से सब कुछ मिल जाता है, धन से सुख मिल जाता है, इसलिए धन को इम्पोर्टेंस दिया है। तो ये भक्ति मार्ग के है। बिना समझे जो करते हैं वो भक्ति मार्ग। जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं तो उनका कोरोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता है। ये सब है हद के। अभी तो बेहद का विनाश। सच्चा सच्चा दशहरा होना है। बाप आए हैं सबकी ज्योत जगाने। मनुष्य समझते हैं हमारी ज्योत बड़ी ज्योत से मिल जाएगी। जो लीन होने वाली बात
सन्यासी लोग कहते हैं उसी हिसाब से समझते हैं, क्योंकि सन्यासी को पवित्र रहने के कारण ऊंचा माना जाता है और सन्यासी ने जो समझा है उसी को ही सच माना है। बाप आए हैं सबकी जोत जगाने। मनुष्य समझते हैं हमारी जोत बड़ी जोत से मिल जाएगी। ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदैव जोत जगती है। समझते हैं जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पहन फिदा होते हैं, वैसे हमारी भी आत्मा अब बड़ी ज्योति में मिल जाएगी। इस पर दृष्टांत बनाया है। अभी तुम हो आधा कल्प के आशिक। तुम आकर एक माशूक पर फिदा हुए हो। जलने की तो बात नहीं। जैसे वे आशिक माशूक होते हैं तो वे एक दो के आशिक बन जाते हैं। यहाँ वह एक ही माशूक है, बाकी सब है आशिक। तो संबंध वो आशिक माशूक का जब होता है तब जाके फिदा हो सकते हैं, और जब फिदा होते हैं तब श्रीमत पर हर पल चल सकते हैं। आशिक उस माशूक को भक्ति मार्ग में याद करते रहते हैं। माशूक आप आओ तो हम तुम्हारे पर बलि चढ़े। तुम्हारे सिवाय हम किसको भी याद नहीं करेंगे। तो शिव बाबा को याद पुकारते थे आशिक बनकर माशूक को, और ये भी कहा कि तुम्हारे सिवाय और किसी को याद नहीं करेंगे। ये तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं है। उन आशिक माशूक का जिस्मानी लव होता है। बस एक दो को देखते रहते हैं, देखने से ही जैसे तृप्त हो जाते हैं। यहाँ तो एक माशूक, बाकी सब है आशिक। सब बाप को याद करते हैं। अभी बाप मिला हुआ है, वो माशूक हमें मिला हुआ है और हम याद करना भूल जाते हैं। बाबा को टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया है। भल कोई नेचर आदि को भी मानते हैं, फिर भी ओ गॉड, हे भगवान, मुख से ज़रूर निकलता है। सब उनको बुलाते हैं, हमारे दुख दूर करो। तो इस महावाक्य से पता चलता है ये सच्चाई है कि हमने पुकारा है बाबा को और कहा है कि हमारा दुख दूर करो। तो जो दुख दूर करते हैं वो दुख कैसे दे सकते हैं? तो कैसे हम कहते हैं कि मुझे दुख दिया है? भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक माशूक होते हैं। कोई किसका आशिक, कोई किसका आशिक। हनुमान के कितने आशिक होंगे। सब अपने अपने माशूक के चित्र बनाकर फिर आपस में मिलकर बैठ उनकी पूजा करते हैं। पूजा कर फिर माशूक को डुबो देते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। यहाँ वह बात नहीं। ये तुम्हारा माशूक एवर गोरा है, कभी सावरा बनता नहीं। कभी हमारे जैसे पतित नहीं बनते हैं। वो एक ही स्टेट में, वो ऊंचते ऊंच स्टेट में टिके हुए होते हैं, क्योंकि शरीर के अधीन नहीं होते। एक तो शिव बाबा के शरीर नहीं है, और जिस शरीर में प्रवेश करके हमारे लिए इस धरती पर आते हैं उस शरीर के भी अधीन नहीं होते। बाप मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते हैं, क्योंकि बाबा एवर गोरा है, तभी हमें आके गोरा बनाते हैं। तुम भी मुसाफिर हो ना, दूर देश से आकर यहाँ पार्ट बजाते हो।
तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम हो गए त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। क्योंकि पूरा कहानी हमें पता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी मालूम है, आदि मध्य अंत का पूरा नॉलेज बाबा ने हमें दिया है। जैसे जगत गुरु आदि का भी टाइटल मिलता है ना, तुमको ये टाइटल मिलता है। कौन सा टाइटल? तुमको सबसे अच्छा टाइटल मिलता है स्वदर्शन चक्रधारी। तो जैसे ही कोई सिचुएशन सामने आती है, स्वदर्शन चक्रधारी बन के बैठ जाओ। खाली एक जगह पे अटकना नहीं है। एक जगह पर अटक गया तो फिर फंस गए, फिर अधीन हो गए उस सीन का एक पार्ट में, उस एक पार्ट के अधीन हो गए। स्वदर्शन चक्रधारी जब बनते हैं तो फिर हर पॉसिबिलिटीज दिखाई देता है, पूरा सीन एक साथ दिखाई देता है, और वो एलिवेटेड स्थिति, ऊंची समझ से पूरा सीन को एनालाइज कर पाते हैं। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हो या शिव बाबा भी है? किसी ने कहा शिव बाबा भी है। हाँ हाँ, बोलिए। स्वदर्शन चक्रधारी जो है, जैसे कोई सिचुएशन आता है और मैं ये चेक करने बैठती हूँ कि जैसे सपोज समथिंग वाज गोइंग ऑन इन माई सेल्फ, मेरे मन में कुछ चल रहा था और मैंने उसको रिजॉल्व नहीं किया, एंड आई वाज इनटू कुछ और कार्य था, टास्क था जिसमें मैं लग गई, और फिर तीसरे सीन में कुछ और सिचुएशन, फिर दूसरे सीन में कुछ और सिचुएशन आया, तो इंस्टेंटली आई थॉट दैट मे बी माई एनर्जी इज नॉट गुड। मतलब मेरे अंदर में कुछ चल रहा है जिसको मैंने रिजॉल्व नहीं किया, तो इसीलिए उस आत्मा से अभी मुझे पेपर आ रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पे जब मैं फिर मैं एकांत में माना अलग होकर के उस सीन से और उस जगह से अपने साथ बैठ करके आई एम टेकिंग माई सेल्फ एंड नॉट एट ऑल थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन और दैट सिचुएशन, बट आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन माई एनर्जी। यस। तो इज दैट स्वदर्शन चक्रधारी? हाँ, बिकॉज स्व का दर्शन भी कर रहे हो आप। जब स्व का दर्शन करते हो तो फिर आप अपने आप को उस सीन से डिटैच रखते हो, और जब डिटैच रखते हो तब आपका तीसरा नेत्र खुला होता है, और वो तीसरा नेत्र से आप पूरा सीन को एनालाइज कर पाते हो। क्लियर हुआ? ओके। हाँ, और तो फिर यहाँ पे ये जो 84 जन्मों की आत्मा की कहानी है, सतयुग से कलयुग एंड तक, वो कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट, मतलब उस कॉन्सेप्ट को स्वदर्शन चक्र, जैसे एक सीन में मैं अपने आप को चेक कर रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, कौन सा इमोशनल बैगेज है जो अभी भी अंदर है, एंड हाउ कैन आई क्लियर इट आउट बाय यूजिंग स्वमान एंड व्हाटएवर नॉलेज पॉइंट्स वी हैव, बट हाउ एम आई यूजिंग 84 जन्मों की कहानी यहाँ पे? जैसे आपने अपना संस्कार देख लिया, तो वो संस्कार आपने कहाँ से डेवलप किया, क्या हुआ होगा जो वो संस्कार को आपने डेवलप किया, वो सब आपको दिखाई देगा, राइट? हाँ, मतलब मेरी डार्क साइड दिखती है व्हेन आई एम सिटिंग विद माय सेल्फ। हाँ, तो वो डार्क साइड जब देखते हो तो आपको पूरा चक्र के बारे में मालूम पड़ेगा ना। ओके, तो जब मैं अपनी डार्क साइड देखती हूँ, एट दैट टाइम मैं पूरे चक्र को भी साथ में याद कर रही हूँ। क्योंकि डार्क साइड तभी दिखाई देगा जब आपको लाइट वाला साइड भी दिखाई देगा, राइट? बट ओके, एंड और इफ अगर मैं सिर्फ अपनी डार्क साइड को ही देख रही हूँ और देन
and I'm not looking at my light side along with that looking at both of them. अगर मैं उसको दोनों को साथ में नहीं देख रही हूँ तो फिर मैं सेल्फ क्रिटिसिज्म वाले मोड में भी जा सकती हूँ. Yes, true. Right? हाँ, तो I have to see both of them at the same time. हाँ, जब लाइट साइड देखोगे तो आपके अंदर एक करेज आएगा कि हाँ अभी मुझे एलिवेट होना है. अभी वो संगम युग है, जहाँ पुरुषोत्तम युग है, जहाँ पर मैं अपने आप को उत्तम स्टेट में ले जा सकती हूँ. ये वरदानी युग है. ओके. और तभी जब मैं दोनों को साथ में देख रही हूँ और चक्र का भी मेरे को स्मृति है, तब जा कर के मैं इतना ही इजी और कंफर्टेबल हो सकती हूँ विद ऑल द नेगेटिविटी एज मच एज आई एम विद ऑल द पॉजिटिविटी. यस. एंड देन देयर इज नो रिजेक्शन एट ऑल, राइट, फॉर एनीथिंग. डार्क साइड में आपको पता पड़ेगा कि मैं जब शूद्र वाला पार्ट प्ले किया तो फिर ये संस्कार तो होगा. अभी मैं देवता बनने जा रही हूँ तो फिर मुझे ये सारे शूद्र वाला संस्कार को त्याग देना है, इसको ख़त्म करना है, समझ कर ख़त्म करना है. तो अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज भी कर रहा है, अगर कोई मुझे इंसल्ट कर रहा है कि तुम ऐसे हो, ये हो, वो हो, then there is a feeling, अभी मुझे ये आ रहा है, there is a feeling, हाँ I am that, so like what to feel bad, right? जैसे कोई मेरी तारीफ कर रहा है और I'm taking it, accepting it. आपको एक तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि रियली आई एम सो और नॉट. I have been through that, right? नहीं, जैसे आपको मैं आपको ब्लेम कर देती हूँ. हाँ. मेरा स्थिति अच्छा नहीं है, आपको ऐसे ही मैं ब्लेम कर देती हूँ कि तुम ये हो, तुम ये हो बोल देती हूँ. देन यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ. और इफ आई कैन से कि मेरा कुछ और में प्रॉब्लम था इसीलिए आपसे मुझे वो आया. नहीं, वो डिफरेंट थिंग है. वो आपको खुद को सेटल करना है, राइट? तो ऑरा चेंज तो तभी होगा ना जब आप स्टैंड करोगे. आप अगर एक्सेप्ट कर लोगे उसको तो आप इन्फीरियर फील करोगे. Okay, I think this was my confusion point. हाँ. Okay. पर अगर आपको लगता है हाँ मैंने गलती किया, कभी हम गलती करते हैं और किसी ने गलती पॉइंट आउट किया, उस समय आपको झुकना है, अदरवाइज नहीं झुकना है. ओके. मैं ये सोच रही थी कि अगर मुझे कोई कुछ बोल रहा है तो वो तभी बोल रहा है जब मेरे अंदर, मेरे ओरा में कुछ गड़बड़ है, तो मैं अपने बैठ करके अपने ओरा को चेंज करूँ, ना कि उस आत्मा को कुछ बोलूँ. तो आप जब स्टैंड कर रहे हो वो ओरा ही तो चेंज कर रहे हो, क्योंकि आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट में टिक रहे हो, राइट? जब आप सेल्फ रेस्पेक्ट में टिकोगे आपका ऑरा ऑटोमेटिक चेंज होगा. Okay, yeah. So you stand for yourself, at the same time you are in your self-respect. Then Yes. standing for the self is beneficial. यस. तभी स्टैंड कर पाओगे. आप जब सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन करने की कोशिश करोगे तभी आप स्टैंड कर पाओगे. दी, इसमें बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, कुछ पूछूं? हाँ बोलिए. जैसे आपने कहा अपने लिए स्टैंड करना, और हो सकता है कि गलती, मतलब मुझे फील हो रहा है कि मुझसे ही कुछ गलत हुआ, तो हाउ टू स्टैंड देयर, मतलब गलत होने से स्टैंड नहीं कर सकते. गलत एक एग्जांपल. हाँ, कि मुझसे ही, मतलब ना मेरी ही, जैसे उन्होंने मानसी बहन ने कहा ना, मेरा ही ऑरा कुछ रॉन्ग था. दैट मीन्स मेरे अंदर ही कोई एनर्जी रॉन्ग थी या फीलिंग रॉन्ग थी, इंटेंशन मेरा ही रॉन्ग था. देखिए, दो चीज़ होता है. आप ऑरा को नहीं देख सकते उस समय. अगर आपको एनर्जी और इंटेंशन फील कर सकते हैं ना. हाँ, इंटेंशन देख सकते मेरा हो, इंटेंशन क्या था. पर हाँ. सामने वाला को इंटेंशन पता नहीं पड़ेगा, राइट? इंटेंशन तो सिर्फ आपको पता है. हाँ, है ना? इंटेंशन का आपको पता है. तो सामने वाले वो किस हिसाब से बोल रहे हैं वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या सच बोल रहे हैं मेरे बारे में. अगर सच बोल रहे हैं तो झुकना है, अगर सच नहीं बोल रहे हैं तो स्टैंड करना है. सच नहीं बोल रहा है, इसमें आप एग्जांपल देंगे? जैसे अभी मैंने कहा मेरा देखो, इंटेंशन, फेस तो आप किया है तो आपको एग्जांपल देना पड़ेगा.
क्योंकि जैसे मैं मेरा ही कोई इंटेंशन हो, सपोजिंग मेरा ही इंटेंशन हो सकता है कि मेरा ही क्रिटिसाइजिंग का हो, सपोजिंग सामने वाले के लिए, कि मैं ही उसके अंदर, मेरे अंदर ही है क्रिटिसाइज करना उसको, और वो आत्मा मुझसे कुछ कह रही है, बट मेरे हो सकता है वर्ड्स बड़े वैसे हो, पोलाइट हो, बट मेरा इंटेंशन मतलब अंदर एनर्जी क्रिटिसाइजिंग वाली है। इसमें फिर कैसे, और वो मुझे सामने वो सामने वाला सोल भी कुछ, मुझे सामने वाली सोल या जो भी कुछ कह रही है, तो इसमें मैं कैसे अपने लिए स्टैंड करूं कि नहीं व्हाट शुड बी माय स्टेप, कि आई शुड बी आई शुड बोलिए। कि आई शुड सी माई सेल्फ ओनली, कि मैं यहाँ पे अंदर क्या हो रहा है, जैसे मुझे फील आ गया कि मेरा ही इंटेंशन रॉन्ग है, मेरी एनर्जी रॉन्ग है, इसलिए उस आत्मा के पास भी एनर्जी रॉन्ग गई। देखिए, किसी आत्मा के साथ जब इंटरेक्शन होता है ना, आपको फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा सामने वाले आत्मा क्या वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ पर आपको गलत ठहरा रहे हैं, तो उसके बेसिस पर अगर मैं रॉन्ग हूँ तो झुकना है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो स्टैंड करना है। अभी आपको सिचुएशन जब आएगी, तभी आपको सिचुएशन आते ही आपको ये सब चीज़ देखना पड़ेगा, अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, है ना, ऐसे समझाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, वो याद नहीं आता है, कभी कभी वो पर्टिकुलर सिचुएशन भी मेमोरी में नहीं आती है। मानसी बहन को और कुछ कहना था? नहीं, मुझे क्लियर हो गया मेरा जो डाउट था। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो किसी ने कहा शिव बाबा भी है स्वदर्शन चक्रधारी। हाँ, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है ना, शरीर के साथ। बाप भी इसमें आकर समझाते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में आके स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, बाबा ने समझाया है, बाबा ने आदि मध्य अंत का नॉलेज दिया, तो स्वदर्शन चक्रधारी है तभी ना नॉलेज दे पाए। शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ना हो तो तुमको कैसे बनाए? वह सबसे सुप्रीम ऊंचते ऊंच आत्मा है, देह को थोड़े ही कहा जाता। वह सुप्रीम बाप ही आकर तुमको सुप्रीम बनाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई बन ना सके। कौन सी आत्माएं? जो ब्राह्मण धर्म में है। जब शूद्र धर्म में थे तो नहीं जानते थे, अब बाप द्वारा तुमने जाना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, तुम ही सुनते हो और खुश होते हो। बाहर वाले ये सुने तो आश्चर्य खाए, ओहो ये तो बहुत ऊंच ज्ञान है। अच्छा, तुम भी ऐसा स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो फिर चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन जाएंगे। तो जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो किसी के अधीन नहीं होते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं, इसीलिए चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन जाते हैं। यहाँ से बाहर गए खलास। माया इतनी बहादुर है, यहाँ की यहाँ रही। जैसे गर्भ में बच्चा जन्मा, बच्चा अंजाम वायदा कर निकलता है, फिर भी वहाँ की वहाँ रह जाती है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो, बहुत अच्छा करते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूँगा, ये करूँगा, बस बाहर निकला, वहाँ की वहाँ रही, उस वातावरण का इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। और फिर ऐसे भी प्रश्न करते हैं, बिना देखे कैसे ट्रस्ट करते हो? तो मम्मा ने एक मुरली में कहा कि साक्षात्कार से कुछ नहीं होता है। शिव बाबा को देखने से शिव बाबा को समझा नहीं जा सकता है। शिव बाबा को जब समझेंगे
तब जाके वो रिश्ता स्ट्रांग बनेगा, और रिश्ता जब स्ट्रांग होगा तब ट्रस्ट आएगा। अगर शिव बाबा भी ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाई दे तो फिर हम पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ करने की ज़रूरत ही नहीं है, एलिवेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए बाबा स्टेज बाय स्टेज पहले ब्रह्मा तन में आए, फिर अव्यक्त बाप दादा आए, और अब सटल रूप में हमारा पालना दे रहे, क्योंकि उसी हिसाब से हमारा स्थिति को चेंज किया, और स्थिति चेंज होगा तभी हम घर जा पाएंगे। तो हमें अपने को एलिवेट करना है, ऐसे नहीं है बाबा को हमारे जगह पे लाना है। बस बाहर निकला, वहाँ की वहाँ रही, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ असर रहता है। ऐसे नहीं कि वे फिर आएंगे नहीं, झाड़ की वृद्धि होती जाएगी। झाड़ वृद्धि को पाएगा तो फिर सबको खींचेंगे। अभी तो ये है रौरव नर्क, क्योंकि हम बहुत कम आत्माएं हैं जो शिव बाबा से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो इस झाड़ को वृद्धि पाना ज़रूरी है, और वृद्धि पाने के लिए एक दूसरे का सहयोग देना इम्पोर्टेंट है, ताकि वो संगठन बढ़ते जाए। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गरुड़ पुराण में भी ऐसी ऐसी रोचक बातें लिखी हैं जो मनुष्य को सुनाते हैं ताकि कुछ डर रहे। उनसे ही निकला है कि मनुष्य सर्प, बिच्छू आदि बनते हैं। तो भक्ति में क्या करते हैं? डराते हैं, और ज्ञान में बाबा हमें फियरलेस बनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको विषय वैतरणी नदी से निकाल क्षीर सागर में भेज देता हूँ। असुल तुम शांतिधाम के निवासी थे, फिर सुखधाम में पाठ बजाने आए। अभी फिर हम जाते हैं शांतिधाम और सुखधाम। ये धाम तो याद करेंगे ना? गाते भी हैं तुम मात पिता, वह सुख घनेरे तो होते ही है सतयुग में, अभी है संगम। यहाँ पिछारी में त्राही त्राही करेंगे, क्योंकि अति दुख होता है। फिर सतयुग में अति सुख होगा। अति सुख और अति दुख का ये खेल बना हुआ है। तो सुख दुख दोनों आएगा जब लो परसेप्शन में चले जाएंगे, समझ बुद्धि जब ताला लग जाएगा, तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा, नॉलेज खत्म हो जाएगा, तो फिर दुख आएगा, क्योंकि कर्मेंद्रिय द्वारा हर चीज़ को देखेंगे, समझेंगे। जैसे ज्ञान मिलेगा, फिर से स्थिति ऊंचा हो जाएगा, तीसरा नेत्र खुलेगा, और फिर हर दुख सुख में परिवर्तन हो जाएगा। इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। विष्णु अवतार भी दिखाते हैं लक्ष्मी नारायण का जोड़ा जैसे ऊपर से आते हैं। अब ऊपर से शरीरधारी कोई आते थोड़ी है, ऊपर से आती तो हर एक आत्मा है, परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। वही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनका त्योहार शिव जयंती मनाते हैं। अगर मालूम होता कि परम पिता परमात्मा शिव ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, तो फिर सारे विश्व में गॉड फादर का त्योहार मनाते। जानते ही नहीं बेचारे, हम ही नहीं जान पाते हैं, तो वो लोग क्या जान पाएंगे। बेहद के बाप का यादगार मनाए तब जब समझे कि शिव बाबा ही लिबरेटर गाइड है, जो लिबरेट करने वाला है। वो कैसे बांध सकते हैं हमें? तो वो लिबरेट होने का रास्ता को समझना है। जो लिबरेट होने का रास्ते में ले जा रहे हैं बाबा, उसको बंधन नहीं समझ बैठना है, वो माया दिखाती है। उनका जन्म ही भारत में होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु पूरी पहचान नहीं,
तो हॉलीडे भी नहीं करते हैं, इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया बाबा को। जो बाप सर्व की सद्गति करने वाला, उनकी जन्मभूमि जहाँ अलौकिक कर्तव्य आकर करते हैं, उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा तो बहुत मनानी चाहिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ ही है। तो यही बात होता है, क्योंकि शिव बाबा दिखता नहीं है, सेंस परसेप्शन के कारण, कर्मेंद्रिय द्वारा समझने के कारण जो दिखता नहीं है वो नहीं है समझ लेते हैं। परंतु किसको पता नहीं है कि शिव बाबा ही आकर लिबरेटर गाइड बनता है। कहते सब है कि सब दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले चलो, परंतु समझते नहीं, वो समझ नहीं खुलता है जल्दी से। और समझ खुलने के लिए बहुत मेहनत करना होता है, ज्ञान, योग, चर्निंग सब कुछ करना होता है, आराम से नहीं हो सकते एलिवेट। भारत बहुत ऊंच से ऊंच खंड है, भारत की महिमा अपरम अपार गाई हुई है। वहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है। उनको कोई मानते नहीं, स्टैंप नहीं बनाते, औरों की तो बहुत बनाते रहते हैं, क्योंकि कर्मेंद्रिय से दिखता है, ऊंचा समझते हैं, उनको ऊंचा कार्य करते हुए दिखता है। अब कैसे समझाया जाए जो इनके महत्व का सबको पता पड़े। विलायत में भी सन्यासी आदि जाकर भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। जब तुम ये राजयोग बताएंगे तो तुम्हारा बहुत नाम होगा। बोलो, राजयोग किसने सिखाया था? ये किसको पता नहीं है। कृष्ण ने भी हठ योग तो सिखाया नहीं। ये हठ योग है सन्यासियों का, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलोसोफर कहलाते हैं, वे इन बातों को समझ और सुधर जाए। कहे, हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, परंतु अब जो बाप सुनाते हैं वे राइट है। वो समझ जाएंगे कि बाबा जो कह रहे हैं, बाबा के जो सटल इशारे, उनको समझेंगे, बाकी सब है रॉन्ग। कोई भी, हाँ, यहाँ फिलोसोफर मतलब बाबा रेफरिंग टू होम? माना जो ब्राह्मणों में से समझते हैं उनके लिए कह रहे। शास्त्र भी पढ़े हुए हैं, पर जब बाबा की बातों को सुनते हैं तो समझते हैं कि हाँ, ये बात राइट है। भले उसने बहुत शास्त्र पढ़ लिया है, तो वो सब छोड़ देंगे, उसको रॉन्ग बता देंगे। ओके। तो ये भी समझे कि बरोबर बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान ये है जहाँ बाप आते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इसको कहा जाता है धर्म भूमि। यहाँ जितने धर्मात्मा रहते हैं उतने और कहाँ नहीं। तुम कितना दान पुण्य करते हो, बाप को जानकर तन मन धन सब इस सेवा में लगा देते हो। बाप ही सबको लिबरेट करते हैं, सबको दुख से छुड़ाते हैं, दुख नहीं देते हैं। और धर्म स्थापक कोई दुख से नहीं छुड़ाते हैं, वे तो आते ही हैं उनके पिछाड़ी। और धर्म स्थापक क्या करते हैं? अपना मान शान के लिए बहुत सारे आत्माएं इकट्ठा करते हैं। और धर्म स्थापक गिरते भी हैं। नंबरवार सब पार्ट बजाने आते हैं, उनके अंदर नॉलेज नहीं होता है कि किसी को दुख से छुड़ा दें, खुद ही दुख में फंसते हैं। पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं,
फिर बाप आकर सतोप्रधान बनाते हैं। उनको भी सतोप्रधान बनाने वाला बाप ही है। तो ये भारत कितना बड़ा तीर्थ है। भारत सबसे नंबर 1 ऊंच भूमि है। बाप कहते हैं मेरी ये जन्मभूमि है, मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ, भारत को हेवन बना देता हूँ। तो बाबा बता रहे हैं बाबा का इम्पोर्टेंस कितना है। बाबा ही एक है लिबरेटर, और कोई नहीं हो सकता है। तुम बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करो। तुमको देख और भी ऐसे कर्म करेंगे। इसको ही कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। ऐसे मत समझो कोई नहीं जानेंगे। ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे ये चित्र भी ले जाएंगे। अच्छे अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भरा कर ले जाएंगे। स्टीमर जहाँ जहाँ खड़ा रहता है वहाँ ये चित्र लगा देंगे। तुम्हारी बहुत सर्विस होनी है। बहुत उदारचित हुंडी भरने वाले सावलसा भी निकलेंगे जो ऐसे काम करने लग पड़ते हैं, ताकि सबको मालूम पड़े कि ये कौन है जो इस पुरानी दुनिया को बदल और नई दुनिया स्थापन करते हैं। जो आत्माएं बाबा को अच्छी तरह जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, वहाँ उस सर्विस में लग पड़ेंगे। बाबा का परिचय कैसे दे? अपना एक्शन द्वारा, अपने चलन द्वारा बाबा का परिचय दे। अपने भाइयों को ऑर्फन स्टेट से बाप के साथ जोड़ दे। तुम्हारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अभी तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बने हो। जानते हो हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते हैं। ज्ञान और योग बल से वो बल इकट्ठा करना पड़ेगा, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है। बेहद के बाप के बच्चे हो ना, ये समझना है हम कौन हैं। हमारा ऐसे वैसे जीवन नहीं हो सकता है। शक्ति मिलती है याद से। बाप को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। सभी वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए सर्विस का। और सर्विस करने के लिए स्व सर्विस बहुत ज़रूरी है। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ ना निकले। तुम हर एक रूप बसंत हो। तुम देखते हो सारी दुनिया सब्ज हरी भरी बन जाती है। सब कुछ नया, वहाँ दुख का नाम नहीं। तो कैसे वो परिवर्तन आ जाता है। 5 तत्व भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं। अभी वे डिससर्विस करते हैं क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है। बाप अभी लायक बनाते हैं। बाबा बनाते हैं, हमें बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रूप बसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना, यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। तो सबसे पहले बाबा की याद दिलाना माना सबसे पहले स्वयं से कनेक्ट कर देना। और उसके लिए कैसे सर्विस करना है,
वो हमें हर पल उस अलर्टनेस में रहना है। दूसरा पॉइंट, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है, तभी सच्ची दीपावली होगी। बलि चढ़ना माना बाबा के श्रीमत के अलावा किधर भी आँख ना जाए। वरदान, विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न भरपूर भव। जो विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा। कुछ आत्माएं ऐसे कहते हैं कि वो गलती करे तो करे, हमारे लिए तो अच्छा है, हमारा पद मिल रहा है, वो पीछे हो रहे। नहीं, खुद भी पुरुषार्थ करना है, उनको भी आगे बढ़ाना है। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को आगे बढ़ाया है ना, आगे रखा है हर चीज़ में। ये सेल्फिशनेस है। तो सिर्फ जो विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा, अपने जीवन में आने वाले विघ्न व परीक्षाओं को पास करना, ये तो बहुत कॉमन है। लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं, उनके पास अभी से ही सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर होगा, क्योंकि खुद में जब ताकत होगा तभी दूसरों को मदद कर पाएंगे, नहीं तो वो भी फिसलने का चांस रहता है। उनका हर सेकंड, हर संकल्प दूसरों के प्रति होगा, क्योंकि खुद भरपूर है। और खुद जब भरपूर स्टेज में होते हैं तब वो देने का भाव होता है, लेने का भाव नहीं। तन मन धन समय श्वास सब विश्व कल्याण में सफल होता रहेगा। लेने का भाव तब होगा जब अंदर खाली है, पर शक्तियों का स्टॉक भरपूर है तो देने का भाव होगा। स्लोगन, एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसलिए कमजोरियों को तलाक दो। कमजोरियों पर निगरानी रखना है, एकदम कड़ी निगरानी। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। कहीं सेवा के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अपना स्थिति को सही रखो और जो आत्मा सामने आए उस आत्मा को सहयोग दो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। हल्का स्थिति, एकदम हल्का और शक्तिशाली। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे पास साधन नहीं है या मुझे चांस मिले या मेरे पास टाइम नहीं है। ये सब की ज़रूरत ही नहीं है। ये सब अधीनता है। साधन, चांस, समय सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति। जो मतलब क्लियर क्या जो लास्ट स्लोगन में है ना, कमजोरियों पर निगरानी रखनी है। जैसे कमजोरी निकलेगा उसको खत्म करना है, कोई भी नहीं तो वो ड्रैग करके आपका सारे विशेषता को खत्म कर देगा। राइट। मतलब एवरी टाइम कुछ भी है उसको बाईपास नहीं कर सकते। क्योंकि कमजोरी ऐसा है जो बाबा कहते हैं अंश भी वंश बन जाता है। और कमजोरी होता है वो दरवाज़ा, खिड़की जहाँ से माया घुसती है।
माया का एंट्रेंस मिल जाता है इजीली, और फिर एक के बाद एक कमज़ोरी में फंसते जाएंगे। जो सोया हुआ कमज़ोरी है वो सारे जाग उठेंगे। जो आपने सोचा कि मर्ज हो गया वो सारे इमर्ज हो जाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले कुछ मैं गलत एक डिसीजन लेने वाली थी, फिर आपने एक वर्ड बोला तो फिर मेरा ब्रेन राइट जगह पे पहुंच गया। बट कभी कभार कुछ होता है कि कमजोरी है, समझ में ही नहीं आता है, निकल जाता है। यस, यही तो सहयोग देना है ना एक दूसरे को। मैंने सहयोग दिया आपको, ताकि जहाँ आप फिसल रहे थे वहां से आपको उठाया। तो हर पल उस स्टेट में रहना है, तभी आप विश्व महाराजन बन सकते हैं। जहाँ पर कोई आत्मा को फिसलते हुए देखा, उस आत्मा को उठाना है, मदद करना है, छोड़ नहीं देना है। और वो मदद कैसी भी हो सकता है, कभी स्थूल रूप में भी होता है, कभी सूक्ष्म रूप में भी होता है, कभी कोई चलन द्वारा दिखाकर भी होता है। वो आपको परखना होगा कि कैसे वो आत्मा रिसीव कर सकती है। वो उस आत्मा का स्थिति को परखना है। कभी स्ट्रांग बन के भी देना होता है, राइट? वो ज्ञान में नहीं भी होंगे तो भी ये थ्योरी एप्लीकेबल है। यस, तो भी, क्योंकि जो ज्ञान में नहीं है वो और भी आपको देखते हैं, आपके हर एक एक्शन को नोटिस करते हैं। कोई मुख से बोल देते हैं, कोई नहीं बोलते हैं। तो हमें तो केयरफुल रहना है, क्योंकि हम देखिए दुनिया में भी ऐसे कहते हैं, जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो सबसे पहले बताते हैं कि माँ बाप ने क्या सिखाया, माँ बाप पर दोष आता है। तो सिमिलरली हम अगर हमारा चलन में अगर कोई कुछ गलत दिखाई दिया, किसी ने नोटिस किया, नहीं समझना अलग बात है, पर आप जब राइट बात बोल देते हो, स्टैंड करते हो अपने लिए, तो समझ जाते हैं, वो झुक जाते, चुप हो जाते हैं। पर अगर हम जानबूझ के ठीक कार्य रॉन्ग कार्य करते हैं तो फिर अपना बाप का बदनाम करते हैं। तो वहाँ देखना है कि मेरा एक्शन ऐसे ना हो जो मैसेज मेरा रॉन्ग जाए। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। कुछ एक जगह पे कोई एक सीन, पहले मेरे को लगा कि मैं बहुत प्रिपेयर्ड हूँ, है ना। जब वो सीन आया, मैं प्रिपेयर्ड तो थी, ठीक है। मैं शायद जिसको ठीक होने में अभी मुझे लगता है मैंने आधा दिन लगाया, अगर प्रिपरेशन नहीं करती तो वो महीना भर चलता, एटलीस्ट 10 दिन, एक हफ्ता तो आराम से चलता, राइट। बट फिर भी वो तो आधा दिन लगेगा ऐसा वो मैंने सोचा नहीं था, उतना भी अंदर मैंने सोचा नहीं था। फिर जैसे ही मैंने बोला कि ठीक है, ओके, जो हो गया अभी नाउ स्टार्ट अगेन करके, जो आप अपने मिस्टेक को उस टाइम पे मान लेते हो, एंड तो थोड़ा सा ना बोझ हल्का होता है। इज दैट अलबेलापन, और इज दैट ठीक है, आई हैव द करेज टू मूव अगेन। मेरे इन माय केस आई फील द एनर्जी, ओके हो गया, आगे बढ़ते हैं, विल ट्राई अगेन। कल और आज में मैं कोई सीन देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि कल तक मेरे में जो ईगो का एक लेयर था जो मुझे दिख नहीं रहा था, वो तब भी मुझे मेरे चेकिंग में आ ही नहीं रहा था। समझ में आया दीदी? वो अभी मुझे वो लेयर दिख रहा है, वो चेकिंग में आ रहा है। कल तक वो नहीं आ रहा था मेरे में। तो मतलब इतना समझ में आया कि ऐसा ही, ये समझ लिया कि मैं ठीक तो नहीं, मतलब वो प्रोसेस ऑन एंड कॉन्स्टेंटली ऑन है। नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह आपको सॉल्यूशन मिला नहीं, आप उस चीज़ को एनालाइज पूरी तरह कर नहीं पाए अभी तक, इसी वजह से हुआ है।
आप जब एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है, जो हुआ हुआ, अभी आगे मुझे बढ़ना है, समझना है, ये स्टेट ही आपको हेल्प करेगा सारे चीज़ों को देखने का, कहाँ कहाँ में कैसे एक्ट करने से कैसे होता, क्योंकि आप रेडी स्टेट में रहते हो टू नो, टू लर्न। तो इसमें मैं कैसे समझूं कि कभी कभार तो समझ में आता है कि मेरी एनर्जी चेंज की है, चलो, क्योंकि यू फील लाइट, राइट? कभी मैं कैसे ये डिफरेंशिएट करूं कि मैं अलबेला तो नहीं हो रही हूँ? अलबेला तभी होगे जब आप एनालाइज नहीं करोगे, उसको सप्रेस कर दोगे। अच्छा, उसके बारे में दोबारा नहीं सोचोगे, ठीक है, हाँ। हो गया बोल के आप छोड़ दोगे, ऐसा बोल? फिर नेक्स्ट टाइम और स्ट्रांग आएगा, उससे लर्निंग लेके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट टाइम और लर्निंग, स्ट्रांग आएगा। हाँ, तो लर्निंग लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक ओके, यू। थैंक यू। ओके, ओम शांति, थैंक यू।